जंगल में मुनमुन नाम की शरारती गिलहरी अपनी माँ किट्टी के साथ रहती थी। मुनमुन कभी भी किट्टी की बात नहीं मानती थी। मुनमुन की हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मुनमुन पेड़ पर खेल रही थी और उसी पेड़ पर फंटूश नाम का एक बंदर भी सो रहा था। फंटूश को देख मुनमुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये बंदर हमारे पेड़ पर क्यों सो रहा है? किट्टी, पेड़ तुम्हारा कब से हो गया? मुनमुन, सोने दो उसे। मुनमुन, लेकिन माँ, जंगल में और भी पेड़ हैं, इसे कहो दूसरे पेड़ पर जाकर सोए। किट्टी, मुनमुन, जैसे ये जंगल सबका है वैसे ही ये पेड़ भी सबका है, इसलिए तुम इसे उस पेड़ से नहीं हटा सकती। किट्टी यह बोलकर चली गई, लेकिन मुनमुन को एक शरारत सूझी। वो बंदर के पास पहुंची और उसने बंदर की पूंछ को पेड़ की टहनी से बांध दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद जब फंटूश बंदर सोकर उठा तो उसने दूसरी टहनी पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ बंधी होने के कारण वो दूसरी टहनी तक नहीं पहुंच सका और वहीं पेड़ से उल्टा लटक कर चिल्लाने लगा, बचाओ, मैं यहाँ पेड़ पर उल्टा लटक गया हूँ, बचाओ। फंटूश के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी जानवर वहां आ गए और तभी वहां मौजूद जंगल का राजा शेर सिंह बोला, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कौन बांधेगा किसी को? क्या मिलेगा ऐसा करके? मिठी, ये काम उसी शरारती मुनमुन ने किया होगा, वही इस जंगल के जानवरों को परेशान करती है। ये बातें किट्टी और मुनमुन पेड़ के ऊपर बैठकर सुन रही थी। इतने में मुनमुन बोली, हाँ, मैंने ही बंदर की पूंछ पेड़ से बांधी है। गजराज, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? फंटूश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुनमुन, जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, तो ये बंदर इस पेड़ पर क्यों सोया? ये हमारा पेड़ है। ये सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। मिठी, मुनमुन, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये जंगल सबका है, इसलिए यहाँ के पेड़ों पर भी सबका अधिकार है। सिंह, मुनमुन, अगर तुमने अब किसी जानवर को तंग करने की कोशिश की तो मैं इस जंगल से तुम्हें निकाल दूंगा। ये सुनकर किट्टी जल्दी से बोल पड़ी, कभी भी नहीं करेगी, मैं अभी फंटूश की पूंछ खोल देती हूँ। ये कहकर किट्टी फंटूश बंदर की पूंछ पेड़ की टहनी से खोलने लगी और तभी फंटूश बंदर पेड़ से गिर गया। सिंह बोला, देना अपनी बेटी को, ये उसके लिए आखिरी चेतावनी है। ये बोलकर शेर सिंह और जंगल के बाकी जानवर वहाँ से चले गए और किट्टी ने मुनमुन से कहा, मुनमुन, तुम ये शरारतें करना कब छोड़ोगी? तुम्हारी ये ना समझी किसी दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। समझी? किट्टी की बात का मुनमुन पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए कि तभी किट्टी को किसी काम से जंगल से दूर जाना पड़ा और मुनमुन से कहा, मुनमुन, मैं किसी जरूरी काम से जंगल से दूर जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ किसी को परेशान मत करना और जंगल से कहीं दूर मत जाना, ठीक है? मुनमुन, माँ, आप चिंता मत करो, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। लेकिन मुनमुन की बात पर किट्टी को विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने अपने पड़ोस में रहने वाले कालू कौवे से कहा, कालू भाई, मैं जंगल से बाहर जा रही हूँ, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी, क्या तुम मुनमुन का ख्याल रखोगे? कालू कौवा, ठीक है किट्टी, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, तुम्हारी बेटी को ज्यादा दिन तक संभालना मेरे बस की बात नहीं है। किट्टी, कालू भाई, चिंता मत करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ये बोलकर किट्टी चली गई और मुनमुन वही जंगल में रहने लगी। एक दिन मुनमुन पेड़ पर अकेली बैठी सोच रही थी, माँ को गए हुए इतने दिन हो गए, क्यों न मैं भी जंगल से बाहर जाकर माँ से मिलूं, माँ मुझे देखकर कितनी खुश होंगी। ये सोचते हुए वो पेड़ से उतरने लगी ताकि वो जंगल से बाहर जा सके, लेकिन पेड़ से उतरते हुए उसे कालू ने देख लिया। कालू कौवा, मुनमुन, कहाँ जा रही हो? पेड़ से क्यों उतर रही हो? मुनमुन, कहीं नहीं कालू चाचा, मैं तो बस पानी पीने जा रही थी, पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी। कालू कौवा, हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, रात होने वाली है। कालू की बात सुनकर
मुनमुन वहाँ से चली जाती है और वो जंगल से बाहर जाने की कोशिश में रास्ता भूल जाती है। अब उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता जिससे वो रास्ता पूछ सके। उधर किट्टी जब पेड़ पर वापस आई तो उसे मुनमुन कहीं नहीं दिखाई दी। उसने कालू से पूछा, कालू भाई मुनमुन कहाँ है? कालू कौवा, थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि वो पानी पीने जा रही है, उसके बाद अभी तक नहीं लौटी। किट्टी, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए और रात भी होने वाली है। हमें अभी जाकर जंगल के सभी जानवरों को बताना चाहिए। ये कहकर किट्टी और कालू ने जंगल के सभी जानवरों को सारी बात बता दी। सभी मुनमुन को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी कालू को आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो देखो, आसमान में बाज उड़ रहा है। टिन टिन, इस वक्त ये बाज आसमान में क्या कर रहा है? मिठी, लगता है वो अपना भोजन ढूंढ रहा है। मिठी की बात सुनकर किट्टी घबरा गई और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी नजर मेरी मुनमुन पर पड़ गई हो। कालू कौवा, चिंता मत करो, मैं अभी अपने दोस्त मीनू तोते के साथ जाता हूँ और पता करता हूँ। ये कहकर कालू मीनू के साथ बाज का पीछा करने चला गया। उसने देखा कि बाज मुनमुन के ऊपर मंडरा रहा था। ये देखकर कालू समझ गया कि बाज का शिकार मुनमुन ही थी। उसने सारी बात जंगल के जानवरों को बता दी और वापस मुनमुन की मदद करने मीनू तोते के साथ चला गया। बाज ने मौका पाकर मुनमुन को अपने पंजों में दबा लिया। ये देखकर कालू बोला, मीनू जल्दी उस बाज के पास चलो, नहीं तो वो मुनमुन को खा जाएगा। ये सुनकर मीनू और कालू आसमान में बाज से लड़ने लगे। वो दोनों बाज पर अपनी चोंच से लगातार वार करने लगे। इसी दौरान मुनमुन बाज के चंगुल से छूट गई। मुनमुन को नीचे गिरता देख जानवरों ने पत्तियों और घास से बना हुआ जाल नीचे बिछा दिया। मुनमुन उस नरम जाल पर आ गिरी। किटी, मुनमुन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेर सिंह, हम तुम्हें इसलिए समझाते थे कि शरारत देखा तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। ये सुनकर मुनमुन अपनी माँ से बोली, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी। अब से मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शरारतें कभी कभी बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। हमें हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए और बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें या दूसरों को परेशानी में डाल दे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।